हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिग न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, केरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है। जो अडानी जी को एयरपोर्ट्स मिले हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा है हमारा एयरपोर्ट तो हमको दे दो। बेसिकली बात वो ये कर रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट देना है तो ऐसे लोगों को दो जो कि गवर्नमेंट ओन हो, ताकि हमारे पास भी कुछ प्रॉफिट आए और हमारे पास भी कंट्रोल रहे। अगली न्यूज केएफसी की है। केएफसी की ब्रांडिंग स्टेटमेंट क्या है? फिंगर लिकिंग गुड। पर अभी वायरस चल रहा है, इसके चक्कर में फिंगर लिकिंग गुड नहीं हो सकता, तो उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट को फिलहाल के लिए रोक दिया है अपने मार्केटिंग कैंपेन से। अगली खबर एक फेक खबर के बारे में है जो कि बहुत सर्कुलेट हो रही थी और कहा जा रहा था जिसके हिसाब से कि आने वाले 73 डेज के अंदर वैक्सीन बन जाएगी और गवर्नमेंट उसको फ्री में सबको बांटेगी और ऐसा कुछ हो जाएगा। ये फेक न्यूज़ है, ये फेक आई थी न्यूज़, और मैं इस चीज़ को तभी कवर कर रहा हूँ। और आपने ध्यान दिया होगा मैं वायरस के ऊपर ज़्यादा न्यूज़ कवर नहीं कर रहा हूँ कि वैक्सीन का क्या स्टेटस चल रहा है क्या नहीं चल रहा। लॉजिकली एक कॉमन सेंस की बात मान के चलते हैं। हमारे देश के अंदर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है और अगर हम सबको वैक्सीन देना चाहते हैं, मान के चलते हैं कल ही बन जाती है वैक्सीन, कल रेडी हो जाती है, सब कुछ तैयार हो जाता है, तो उस वैक्सीन को हमको 130 करोड़ तक पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा? उतनी क्वांटिटी भी बनानी पड़ेगी, उतने लोगों को देना भी पड़ेगा, तो इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इस न्यूज़ को कवर नहीं कर रहा, जब होगा तब की तब देखेगी, इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। अगली खबर, सुनील मित्तल जी जो एयरटेल वाले हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में दो ही कंपनियां रह जाए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर, एयरटेल और जियो। बेसिकली उनका ये कहना है कि हमको भी लॉस हुआ है। आपको पता है कि वोडा और आइडिया मिली थी लड़ने के लिए इन दोनों कंपनियों से, अभी भी वो अपने लॉसेस को मेंटेन नहीं कर पा रही है। इनका ऐसा कहना है लॉकडाउन के अंदर और लॉस हुआ है। साथ में उन्होंने जियो रेवोल्यूशन को ट्रेजेडी कहा है। ट्रेजिडी उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, मतलब इनडायरेक्टली बोला है। उन्होंने कहा है कि आज के टाइम पे 160 रुपए के अंदर 16 GB मिल जाता है, ये एक ट्रेजिडी है। तो बेसिकली जो जियो लेके आया उसके चक्कर में सबको compete करने के लिए अपने रेट घटाने पड़े और हमारा फायदा होने लग गया, हमको ऐसा लगता है। देखो मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मैंने कई बार बोला इस चीज़ को, जो मुकेश अंबानी जी है ना, उनमें बहुत दिमाग है इन चीज़ों को लेके। वो खेलते हैं इकोनॉमिक स्केल के ऊपर। खुद समझने की कोशिश करो, खुद याद करने की कोशिश करो। जियो रेवोल्यूशन से पहले आप अपने फ़ोन में कितना रिचार्ज कराते थे? आप ज़्यादा रिचार्ज नहीं कराते थे, आप नॉर्मल कॉलिंग के लिए रिचार्ज कराते थे और आप डेटा पैक्स भी नहीं कराते थे, आप ऊपर से के प्लान्स भी नहीं कराते थे। आज हर एक बंदा, 90% बंदों की बात करके चल रहा हूँ, उनको वही 200 रुपये वाला प्लान डालना ही है। तो मंथली 200 रुपये का तो खर्चा आपका पक्का हो चुका है और आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं आ रही। कहने को आपको रोज का 1 GB मिल रहा है, तो क्या आपका वो रोज का 1 GB खत्म होता है या नहीं होता? हाँ, बहुत सारे लोगों का होता होगा पर मेरा नहीं होता। मैंने तो रिचार्ज करा रखा है पर मेरा खत्म नहीं होता। तो जहां मैं शायद 30-40 रुपए महीने के ऊपर सर्वाइव कर सकता था, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉल्स नहीं करता, जो भी करता हूँ ऑनलाइन करता हूँ और वाईफाई इंटरनेट होता ही है हमारे पास, और जब वाईफाई इंटरनेट नहीं आता तो मेरा फ़ोन का इंटरनेट वैसे भी नहीं चलता है, तो मेरे लिए तो ये प्लान इस नुकसान। आज मेरे पास तीनों नेटवर्क है, आज मेरे पास वोडाफोन है, आज मेरे पास एयरटेल है, आज मेरे पास जियो है। तीनों का नेटवर्क मेरे पास ढंग से नहीं आता है। मैं तो एक तरह से 600 रुपये महीना फालतू का खर्च कर रहा हूँ ना, अगर मैं 200-200 रुपये तीनों का मान के चलता हूँ तो। अगली खबर है एंट ग्रुप की, जो कि जैक मा का है। वो हांगकांग के अंदर IPO फाइल कर चुके हैं। मैंने आपको कहा था करने वाले हैं, अब उन्होंने फाइल कर दिया है। और साथ में ब्लूमबर्ग का ऐसा कहना है ये IPO बहुत बड़ा हो सकता है, सऊदी अरामको के IPO से भी बड़ा हो सकता है। जब आएगा तब पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर यूएस से है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि वो पूरा का पूरा छोड़ सकते हैं चाइना को, मतलब चाइना के साथ में कोई भी काम नहीं करेंगे। होप फॉर द बेस्ट, ऐसा हो जाता है तो इंडिया को बेनिफिट होगा। साथ में उन्होंने एक और चीज को क्लेरिफाई किया है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे को टेंशन हो रही थी एप्पल के लिए। मुझे लग रहा था एप्पल के सारे स्टेप सही जा रहे हैं, पर ये किस्मत खराब उनका सब कुछ खराब कर सकती है। बेसिकली यूएस के अंदर कोई भी चाइनीज ऐप से ट्रांजिशन के ऊपर रोक लगी थी, तो ऐसी खबरें आ रही थी कि आईफोन जो चाइना के अंदर जाता है उसके अंदर वीचैट नहीं आएगा। फिर लोगों ने सर्वे किया तो सर्वे से निकल के आया कि 95% तो लोग आईफोन लेंगे ही नहीं अगर उसमें वीचैट वगैरह नहीं होगा तो। और एप्पल का जो 1/3 शेयर है वो चाइना के अंदर है, तो मेरे को ये लग रहा था कि 30% शेयर तो सीधा के सीधा ही चला जाएगा एप्पल का, ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई के चक्कर में। पर क्या हुआ, उन्होंने ये कहा है कि भाई चाइना के अंदर वो वीचैट चला सकते हैं एप्पल वाले। ठीक है, अच्छी खबर है। और साथ में एक आंकड़ा निकल के आ रहा है, PVR और आइनॉक्स के शेयर 80% बढ़े हैं पिछले 3 महीने के अंदर, और ये
मेरे हिसाब से थोड़ी अजीबोगरीब टाइप की खबर है, क्योंकि सब कुछ बंद है, अभी कोई खबर भी नहीं आई है उनके खुलने के ऊपर, पर लोग सोच रहे हैं कि हाँ अब खुलेगा, इनके शेयर बढ़ेंगे। मैंने आपको पिछली न्यूज़ वीडियो के अंदर बताया ही था कि हमारी जो इकोनॉमी है और हमारा जो मार्केट है, सेंसेक्स है, वो साथ के साथ नहीं चल रहा है। कुछ ना कुछ बुरी खबर आएगी तो मार्केट गिरने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जो हमारे एक्स आरबीआई के गवर्नर है, उनका हमारी इकोनॉमी को लेके ये है कि इस टाइम पे मतलब स्मॉल और मीडियम टर्म के अंदर हमारी इकोनॉमी उतने अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हो सकती। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, हमारी इकोनॉमी 2-2.5 साल के बाद शायद दुनिया की बेस्ट इकोनॉमीज में से एक हो सकती है, ग्रोथ रेट के हिसाब से बात करके चल रहा हूँ, पर अभी के टाइम पे सिचुएशन थोड़ी खराब रहेगी। कई लोगों को लग रहा है लॉकडाउन खुल गया है, काम जाना शुरू हो गया है। लॉकडाउन खुलने से टेंशनें और बढ़ी है। इससे पहले तो सब कुछ ये था ना कि यार लॉकडाउन चल रहा है, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा है, कंपनी के आंकड़े निकल के आ रहे हैं, लॉस हो रहा है कंपनी को, कई कंपनियां बंद हो रही है, अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है, तो चेन रिएक्शन शुरू हो रहा है। अगली खबर है, इंडिया के जो बिगेस्ट कार पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, उनके जो चेयरमैन है विवेक जी, उनका ऐसा कहना है कि मैं रिटायर नहीं करूंगा, मैं रिटायर तब करूंगा जब मैं 4 कंधों पे जाऊंगा। समझने वाले समझ जाएंगे इस बात को। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पढ़ाई में वो उतने अच्छे नहीं थे। उनकी मम्मी ने कहा ठीक है तू बिजनेस कर ले, तेरे बस की नहीं है पढ़ाई करना। उस जमाने में बिजनेस वो लोग करते थे जिनकी नौकरी नहीं लगती थी, नौकरी उन लोगों की लगती थी जो कि अच्छा पढ़ पाते थे। बहुत ही गलत स्टेप था मेरे हिसाब से। मेरा मानना है अगर आप इंटेलिजेंट हो, आपका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, आप बहुत ज़्यादा बड़े सपने हैं आपके, तो अपना बिजनेस करो। आज सुबह वीडियो आई है रिलायंस वाली, उम्मीद करता हूँ आपने देख ली होगी और बहुत मज़ा आया होगा। मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी है, मैंने अपने एंड से 100% दिया है और आपको समझ में भी आ रहा होगा इतनी लेट क्यों हुई है। एक दिन तो मुझे सिर्फ एडिट करने में, डेटास को अरेंज करने में लग गया। अगली खबर एलॉन मस्क की है। हमारी न्यूज़ के अंदर एलॉन मस्क आना जरूरी है। तो उनकी इस साल के अंदर वेल्थ 197% बढ़ी है। अगर मैं बाकियों के कंपैरिजन में करके चलूँ तो इनकी वेल्थ बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। और साथ के साथ जो बिल गेट्स है, उन्होंने एप्पल को, गूगल को और भी जो कंपनियां थी जिनको ट्रस्ट वाले इवेंट के अंदर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ करी गई थी, बिल गेट्स का ऐसा कहना है ठीक है भाई होना चाहिए। उनका ऐसा कहना है, ये इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो चिढ़ रहे हैं, उनका इसलिए कहना है क्योंकि न्यूज़ की हेडलाइंस इस तरीके से लिखी हुई थी, मेरे को लगा बिल गेट्स को इनसे क्या चिढ़ मच रही है। पर असली में बात ये है, उनका ये कहना है कि अगर आप ऊपर पहुंचते हो, अगर आप इस लेवल की कंपनी बनते हो तो आप लायबल हो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अगली खबर है, टाटा ग्रुप अपना ई-कॉमर्स ऐप निकाल सकता है, ऐसी खबरें आ रही है और इस दिसंबर तक ही निकाल देगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। जियो ने तो भाई निकाल दिया है अपना, ये भी निकाल रहे हैं अपना। देखते हैं कैसे compete कर पाते हैं। इनका ई कॉमर्स पहले से ही चल रहा है टाटा क्लिक करके। अब देखते हैं अपनी जो मोबाइल ऐप निकालेंगे उसके अंदर क्या अलग करेंगे। क्या ये अगेन वही वाला सीन करने वाले हैं, जितने भी गली वाले वेंडर्स हैं सबको जोड़ेंगे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो मेरे हिसाब से शायद लोग टाटा पे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे रिलायंस के कंपेरिजन में। अगली खबर बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। जितना भी तंबाकू वाला प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर 1 रुपए का सेस शायद लग सकता है और उसकी वजह से गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ रुपया मिलेगा। और इसकी वजह से देखो 2 फायदे हो रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, दूसरा ये तंबाकू प्रोडक्ट्स की जो सेल होती है उसको रोका जा रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट पैसे बढ़ाती है ताकि लोग ना ले, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेते रहते हैं। अगली खबर आरबीआई की रिपोर्ट की है और उसके हिसाब से तकरीबन दुगने फ्रॉड्स हुए फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर। फ्रॉड्स की बात करके चल रहा हूं मैं, नॉर्मल बैंकरप्ट वाले केस की बात नहीं कर रहा कि भाई वो पैसे नहीं दिखा पा रहे क्योंकि उनको लॉस हो गया, उनका बिजनेस नहीं चल पा रहा। यहाँ पे फ्रॉड की बात हो रही है। कई लोगों को लोन नहीं मिलता है और कई लोगों को लोन मिल जाता है खिला पिला के 1 मिनट के अंदर। तो फ्रॉड इसलिए ही हो रहा है इस चक्कर में। मेरे को पता है, एक बंदा भी आया था मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, उनका यही बताना था कि यार मैंने स्टार्टअप इंडिया में तो रजिस्टर कर लिया, बैंक से पैसे मांगने के लिए जा रहा हूं तो वो कह रहे हैं ऐसे करो। अगली खबर किंग जोंग उन की है। उनका ऐसा कहना है कि हमारे देश की इकोनॉमी थोड़ी सी रुक गई है। हमने सोचा था उसकी इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, पर ये वायरस आ गया, फिर उसके बाद ये बाढ़ आ गई और यूएस से हमारा पंगा शंगा हो गया, तो उसके चक्कर में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है। जूम थोड़ा टाइम के लिए डाउन था, ग्लोबली डाउन था। अब कई लोगों को लगता है ये डाउन होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। लॉजिकली यार डाउन हो जाती है, हर एक कंपनी से गलती होती है। ये जो
बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, गूगल टाइप्स, इसके अंदर भी कई बार बग आता है, कुछ कुछ टाइम के लिए होती है, पर वो बहुत ही माइनर टाइम के लिए वो होता है, अगर होता है तो। यहाँ पे थोड़ा लंबा हो सकता है, जैसे छोटी स्टार्टअप्स होती है तो उनका डाउन पीरियड बढ़ भी सकता है, क्योंकि वो बेचारों के पास इतना पैसा नहीं होता, वो एक ही टाइम पे एक ही सर्वर लेते हैं, मल्टीपल 2-3 सर्वर ले लेते हैं, और एक जगह पे कुछ कांड होता है तो उसके चक्कर में सारी दिक्कतें आ जाती है। अगली खबर टिकटॉक की है। टिकटॉक चैलेंज करने वाला है जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांजिशन के ऊपर बैन लगाया टिकटॉक की, उसके ऊपर। और साथ ही साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल से एक रिपोर्ट निकल के आ रही है जिसके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में टिकटॉक के अगेंस्ट जो भरा गया था वो फेसबुक के मार्क जकरबर्ग ने भरा था। बेसिकली उन्होंने कहा था कि कैसे चाइनीज ऐप्स जो आ रही है वो हमारी बिजनेस को, इकोनॉमिक कल्चर को सारा का सारा खराब कर सकती है। टिकटॉक के बारे में भी उन्होंने बात करी थी। अब ये नहीं कि इंस्टाग्राम के अंदर इन्होंने वही वाला फीचर निकाल दिया है। और जो टिकटॉक के यूके के चीफ है उनका ऐसा कहना है कि यार मेरे को तो नहीं लगता कि इनका कोई चाइना से ऐसा कोई कनेक्शन है, और अगर ये हमसे डेटा मांगेगी भी तो भी हम नहीं देंगे। मैंने कंपनी को इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से देखा है और ये ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और कुछ टाइम पहले ये भी रिपोर्ट आई थी टिकटॉक का कुछ शेयर शायद अल्फाबेट भी खरीद सकता है। तो देखते हैं होता क्या है, टिकटॉक किसके पास जाता है, या फिर कोई नहीं खरीदता, टिकटॉक अपने आप को बचा लेता है। टिकटॉक की न्यूज़ अभी खत्म नहीं हुई है। टिकटॉक की एक और न्यूज़ है। टिकटॉक के ऊपर केस किया है एक वियतनाम की कंपनी है उन्होंने कहा है कि आप हमारा कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ कर रहे हो अपनी ऐप के अंदर, और इसके चक्कर में उन्होंने उनके ऊपर सू किया है कुछ अमाउंट के ऊपर। सिंपल सी बात ये है, मुझे नहीं समझ में आता है काम कैसे कर रहा है। जितनी भी ये सारी ऐपें आ रही है इन सब के अंदर कॉपीराइटेड म्यूजिक यूज़ हो रहा है। जैसे यूट्यूब के अंदर हम कोई गाना गा लेते हैं, कॉपीराइट आ जाता है ना, वैसे लॉजिकली उन जो ऐप्स है उसके अंदर आप किसी और की मेहनत अपने अंदर यूज़ कर रहे हो और उसके पैसे भी नहीं दे रहे हो उनको, तो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है? क्या ये जो नई नई कंपनियां आ रही है ये सारे राइट्स खरीदती है उन कंपनियों से, या फिर वो कंपनियां कुछ नहीं कहती, कहते चलने तो। अगली खबर है दुकान की। दुकान एक ऐप है, उन्होंने $6 मिलियन रेज किए हैं। बेसिकली मुझे ऐसा लगा किसी बच्चे ने ही बनाई है उस ऐप को। मैंने जाके चेक भी करा उनके प्ले स्टोर के ऊपर, जब मैंने इसका नाम सुना मेरे को नाम अच्छा लगा। तो बेसिकली एक प्ले स्टोर पे ऐप है जिसके अंदर आप अपना खुद का स्टोर बना सकते हो और वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। और जो वीडियो थी, वीडियो के अंदर एक बच्चा दिखाई दे रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि यार उसी ने बनाई है, तो ठीक है, गुड है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप का भी एक प्रोडक्ट बनाया जा सकता है मार्केट के अंदर, जहाँ पे लोगों को हम रेडीमेड ऐप्स दे सके। दिमाग में आइडिया आया है, पहले 1-2 स्टार्टअप्स अभी लाइन के अंदर है, वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऐसा कुछ भी हम करेंगे जहाँ पे आपको एक तरह का ऐप मेकर टाइप दे देंगे कि आप ई-कॉमर्स दे देंगे हम आपको डैशबोर्ड, वहाँ जाओ, नाम लिखो, अपना लोगो डालो, अपने फंक्शंस पे क्लिक करो, उसके हिसाब से पैसा दो, सबमिट करो, आपका एपीके तैयार। देखते हैं, ऐसा आइडिया आया दिमाग में, एग्जीक्यूशन पता लगेगी कैसे काम करेगा कैसे काम नहीं करेगा। और सबसे आखिरी खबर है फोन पे की। फोन पे भी अपना आईपीओ निकाल सकता है 2023 के अंदर, और फोन पे फ्लिपकार्ट का ही पार्ट है, वॉलमार्ट ओन करता है उसको, और उन्होंने इसको अलग कर दिया है और अलग से आईपीओ निकालेगी, क्योंकि मुझे लगता है फ्लिपकार्ट तो इतनी जल्दी प्रॉफिटेबल शायद नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन हो रखी है। अगर फ्लिपकार्ट का आईपीओ आया भी तो वो लॉस के अंदर रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। पर फ़ोन पे के ऊपर कुछ हो सकता है। आप बताओ, अगर फ़ोन पे का शेयर निकलेगा तो आप लोगे या फिर नहीं लोगे? इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जो यहाँ तक देखते हैं वो अपने बंदे हैं, उनको पता है कि मैं यहाँ पे लास्ट में बात करता हूँ। तो यार ये देख रहे हो, ये टेस्टिंग चल रही है। बेसिकली मैं एक और अपनी मर्चेंडाइज का कुछ शुरू करने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने टी शर्ट छपवा रखी है, तो अलग अलग जगह से आ रहे हैं मेरे पास सैंपल। अभी करंटली ये सैंपल आया है, मुझे क्वालिटी अभी टेस्ट करनी है इसकी, तो मैं एक बार धुलवा चुका हूँ उसको, एक बार पहन चुका हूँ। अभी 3-4 दिन और चला के देखूँगा उसकी क्वालिटी किस तरीके की है, प्रिंट हटता है या फिर नहीं हटता। और जगह से भी मैंने सैंपल बनवा रखे हैं, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है कैसी नहीं आती, क्योंकि मैं इस बिज़नेस के लिए भी थोड़ा सीरियस हूँ, मर्चेंडाइज वाला बिज़नेस, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। देखते हैं, जब शुरू करेंगे तब बेटर पता लगेगा। आने वाले 2 महीने के अंदर आपको इसके बारे में भी प्रॉपर पता लग जाएगा। हो सकता है कि मैं 10-15 दिन के अंदर ही एक पहला लॉट बेचने की कोशिश करूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखते हैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। बाकी ये टी शर्ट अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही, नीचे कमेंट के अंदर बताओ।